हाँ, ये हिंदी में लिखा है फुहारा। फुहारा जानता है, पानी उनी के गिरता, चाहे सेंट हमारा है ना तो परफ्यूम तो वैसे फ्रेशर जो है ना स्प्रे तो हो बोला था कि स्प्रे। हाँ तो उस सब के बर्थडे में मारा जाता है, टीचर डे में उधर का से। हाँ वो सब तो देखो वो सब को स्प्रे ओकरो से स्प्रे बोलना देता है। खाली स्प्रे का स्पेलिंग याद रखना, SPRAY एस स्प्रे। ठीक, स्प्रे मीन्स होता है फुहारा। ई वर्ग, वर्ग ऐसा जेकर चारों भुजा बराबर हो। ठीक, ई वाला वर्ग यानी कि वर्गाकार वर्गा। हाँ एगो एकरा पूरा हिंदी होता है वर्गाकार। आई वर्ग मतलब जे हम लोग पढ़ते हैं क्लास वाला वर्ग, आई वर्गाकार। हाँ दू के स्क्वायर ये ऐसे वाला 4 ई सर। तो ओकरो अंग्रेजी स्क्वायर चैप्टर होता है यानी कि वर्ग वर्गमूल ओहे में होता है। तो देखो तो एकरा वर्ग के अंग्रेजी में होता है स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर। इसका ये धावक जे दौड़ता है ना ओकरा बोला जाता है धावक, अंग्रेजी में रनर। तो दौड़ने में धावती होगा ना। हाँ धावक के धावती यानी कि स्त्रीलिंग से पुल्लिंग करना हो तब, मतलब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। तो धावक कोई लड़का दौड़ा है दौड़ने में बहुत तेज, तो धावक हो जाता है अंग्रेजी में रनर, स्पेलिंग RUNNER रनर। कहाँ ध्यान है तोहर तो उन्हें देखता है ये कछुआ का दौड़ा कर। ये देखो रनर, रनर मीन्स धावक। अगला है देहाती, ग्रामीण। जो लोग गांव में रहता है, गांव के इलाका वाला को ग्रामीण बोला जाता है। ठीक है, देहाती है जो शहर में रहेगा होगा शहरी। ठीक, और देखो ग्रामीण या जैसे हम लोग गांव में रहते थे हम लोग को क्या बोला जाता है ग्रामीण या देहाती, यानी हम लोग देहाती है। तो जब अति मीटर उटर लेवे वाला जो कहीं भी फॉर्म भरते हैं तो वो भरा जाता है कि क्षेत्र लिखो रूरल है या सिटी में है। तो हम लोग रूरल में रहते हैं यानी रूरल एरिया में है। ठीक, तो ग्रामीण एरिया यानी देहाती एरिया में है, एक अंग्रेजी में रूरल बोला जाता है, स्पेलिंग RURAL रूरल। रूरल मीन्स ग्रामीण। हाँ रूरल, रूरल। एगो रोलर होता है नचने वाला, रोड वाला रोलर। कोई भी चीज से भरता है ना इसका रोलर बोला जाता है, रोल बनता है। तो देखिए रोल खाइए ना गोल वाला, वो सब रोल होता है। ये बाटिका यानी कि फूल के बगीचा के होता है बाटिका, बोले अंग्रेजी पार्क, बगिया, बगिया खाए वाला। ओकरा अंग्रेजी में पार्क बोला जाता है, स्पेलिंग PAR के पार्क। पार्क मतलब बाटिका। अगला है सिंह। सिंह मतलब कि जो दो सिंह निकलता है गाय के भैंसी के, जो सिंह निकल ओकरा सिंह। वो तो टाइटल वाला सिंह है, इस सिंह है एकरो वाला सिंह। देखा अंग्रेजी में बोलते हैं हॉर्न, स्पेलिंग है HORN हॉर्न। हॉर्न मतलब गाय भैंसी वाला सिंह। एले एगो जानवर है जेका बोला जाता है एगो सिंह निकल है। बताओ कौन जानवर के एगो सिंह निकला है नाक पर? गेंडा के। अंग्रेजी हाँ हिपोपोटामस के नाम होता है ओकरा। वही ओकरा अंग्रेजी में बोला जाता है वन हॉर्न राइनासोर। राइनासोर एक सिंग वाला गेंडा है। हिपोपोटामस बहुत वैसी होता है लेकिन उसका सिंग नहीं होता। ठीक, अगला देखो छन्ना। कोई भी छानता है अंग्रेजी बोलते हैं फिल्टर, और FILTER फिल्टर। फिल्टर मतलब छन्ना। फिल्टर तो पानी के जो में बैक्टीरिया से छान कर देता है। किडनी बताए हम लोग, किडनी को काम यह है जब हम लोग को खून को शुद्ध करता है यानी कि छानने के काम हुए। देखो गुड़िया को अंग्रेजी में डॉल बोला जाता है, और में एगो वाई लगा दो तो डॉली हो जाएगा, ओकरो मतलब गुड़िए है। और दर्जन, दर्जन में क्या गो 4 गो बोलता है कौन दे केला के दर्जन बोला है। ठीक, देखो अंग्रेजी में डजन हो जाता है। ठीक, स्पेलिंग दर्जन के अंग्रेजी कैसे लिखेगा? DON। हाँ आइए जोड़ा। जोड़ा में क्या गो 2 गो। संख्या में 100। हाँ तो संख्या के सेंचुरी बोला जाता है ना, एक सेंचुरी मार लिया तो 100 रन। 100 रन। रोमन नंबर में सजी सी लिखते हैं ना। हाँ अब देखो जोड़ा का अंग्रेजी में होता है पेयर। ठीक, गाय भैंसी के जोड़ा भी बनाओ तो अंग्रेजी PAIR पेयर। पेयर मतलब जोड़ा। तो वर्ड खत्म हो गया जीके पर। आप ये सब दिवस है यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस कब है? 9 जनवरी को। बहुत अच्छा। विश्व हिंदी दिवस कब है? 10 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस कब है? हम बता दें पहले पूरा बता तब एक समरी के बताते हैं। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब है? 28 फरवरी।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब है? 8 मार्च। बात को भी बैठ रहा है। और इधर अगला है विश्व जल संरक्षण दिवस कब है? 22 मार्च। पृथ्वी दिवस कब है? 22 अप्रैल। विश्व युवा दिवस 22 राष्ट्रीय खेल दिवस 29 हिंदी दिवस 14 लाल बहादुर शास्त्री जयंती विश्व डाक दिवस। आप समझ थोड़ा थोड़ा ये लिखा है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी मतलब होता है कोई जगह एक जगह से दूसरे जगह रहना। जैसे देखो हम सके चचा पापा हो सके है ना कि यहाँ घर उनका यहाँ है लेकिन दूसरा जगह जाकर काम करते हैं, ठीक, तो उ लोग के बोला जाता है प्रवासी मजदूर। वो मजदूरी जाकर जे भी करे कोई भी काम तो एक जगह अपना घर छोड़कर दूसरा यहाँ कोई चीज है तो प्रवासी मजदूर। तो कोई प्रवासी भारतीय जो एक जगह छोड़कर दूसरा जगह जो है ना ये सब हाँ ये वो भी प्रवासी हो गया, यहाँ से वहाँ चल गया। तो ये मनाया जाता है पूरा भारत में। हाँ वो हाँ वही है पढ़ो ले लाचे काम कर प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी हो गया। अगला है विश्व हिंदी दिवस। विश्व से और राष्ट्रीय से अंतरराष्ट्रीय से बता देते हैं। जेकरा जेकरा में विश्व अंतरराष्ट्रीय लगल है यानी कि कोई भी विश्व अति डे जे मनाया जाता है दिवस वो पूरा विश्व भर में है, और जेकरा में न लगायल है वो है अपना भारत भर में है। जेकरा में राष्ट्रीय लगायल है से सिर्फ भारत में, जैसे राष्ट्रीय बोले हैं इसी भारतीय भर में मनाया जाता है, हिंदी बोले हैं सिर्फ भारतीय भर में मनाया जाता है। लेकिन जेकरा जेकरा में विश्व लागल है ये वो विश्व में है। पृथ्वी दिवस भी विश्व में है और ये सब और विश्व जल दिवस युवा दिवस हाँ ये सब भारतीय भर में। दिवस का वर्ड क्या होता है? दिवस के अंग्रेजी में बोला डे, डी हाँ डे मतलब दिन भी, और दिवस को अंग्रेजी में भी डे बोला जाता है। तो अंग्रेजी में कोई प्रवासी अंग्रेजी होता है मैग्रेंट, माइग्रेंट इंडियन डे, इंडियन माइग्रेंट डे का इससे उच्चारण होता है। तो 9 जनवरी को। अगला है विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व लगा दिया यानी कि पूरा विश्व भर में 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है पूरा वर्ल्ड में, ठीक। तो वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को। उसी तरह राष्ट्रीय युवा दिवस यह 12 जनवरी को बता रहे हैं। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। तो ये ले स्वामी विवेकानंद जयंती भी कह सकते हैं, या वही दिन उन्हीं के नाम पर युवा के लिए बहुत अच्छा से किया। बहुत युवा थे, बहुत इस तरह के किए। ये से छोड़ दो हाँ बहुत युवा मतलब कि उम्र में थे, बहुत कम उम्र में बहुत कुछ उन्नति कर लिए, सन्यासी बन गए थे। तो बताए थे हाँ विवेकानंद जी के बारे में अभी हाँ। अब उनका मठ उठ में कोलकाता में सब में युवा में जाकर सर्वधर्म सम्मेलन अमेरिका में जो भाषण सुन दिए थे, ये युवा के प्रेरणा बन गए थे कि कम उम्र में इतना सब कुछ ज्ञान करता। हाँ विवेकानंद बारे में देखो बोलो सुन लो। विवेकानंद जी के विख्यात और पेटशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ। और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है उसी दिन कोलकाता में जन्म है, खाली जन्म। उनका मृत्यु 4 जुलाई 1902 में हुआ था बेलूर मठ की हवा पर। उसका असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त है। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, माँ का नाम भुवनेश्वरी देवी, गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? तो 1893 में। 1893 विश्व धर्म में हुआ था। मैंने तो देखो राष्ट्रीय यानी कि युवा के रूप में किए ये अपना सिर्फ भारत भर में युवाओं को प्रेरणा देने के लिए, युवाओं को समझने कि युवा के सबसे ताकत ज्यादा युवा ही में। जैसे युवा मतलब देखो 18 साल के प्लस सब लड़का को युवा कहा जाता है, यानी कि ये में सब शक्ति है। जैसे तो 12 दिन। अगला है फिर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या तारीख के? 28 फरवरी को पूरा विज्ञान के यानी कि साइंस डे था 28 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिला को सशक्तिकरण के लिए 8 मार्च को दिवस यानी कि महिला के रूप में। जैसे देखो महिला के पिछड़ा हर चीज में महिला लोग भाग ना ले पा रही है, तो मतलब कि उस प्रोत्साहन के लिए यानी कि इंस्पायर करने के लिए 8 मार्च को। विश्व जल संरक्षण दिवस, विश्व यानी पूरी दुनिया भर में। जल यानी पानी, संरक्षण मतलब बचाना। जल को बताया गया है कि जल बहुत कम है अपना सके पीने लायक, ठीक। तो बर्बाद होने से और सब काम चीज खराब कर रहे हैं, संरक्षण बचाने से, गंदा होने से बचाने से, ये सब करने के लिए हर साल विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्या तारीख है? अब 22 मार्च। ये 22 मार्च के बाद भी है बिहार दिवस। अपन लोग बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। क्यों? क्योंकि यह बिहार 22 मार्च को बिहार की स्थापना हुई थी। पहले बिहार का स्थापना कब हुआ था? 30% पानी है ना? 30% पानी तो 71% है पृथ्वी पर। 70% है सर। 70 से 71 हो गया, लेकिन पीने लायक 2-3% कहा जाता है कि पीने लायक है। बाकी बात तो तो 80 के परसेंटेज बोल दी तू। सर भारत में सबसे साफ वो लेक
उसी तरह का पृथ्वी दिवस, पूरा विश्व में पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ये पृथ्वी दिवस ई लेल कि पृथ्वी भी खराब हो रहा है, पृथ्वी नष्ट हो रहा है। जैसे देखो पॉलीथीन जा रहा है, यानी कि पॉलीथीन प्लास्टिक वाला, तो प्लास्टिक ना होता है पन्नी, ओकरा बैन चला है कि क्या कि पृथ्वी के अंदर चले, मिट्टी के अंदर खराब हो रहा है ना, तो अर्थ यानी कि सॉइल बचाने, मिट्टी के लिए पेड़ पौधा न रहेगा, खाली पानी खराब हो जाएगा, पूरा दूषित हो जाएगा, तो पृथ्वी एक दिन नष्ट होकर फट जाएगा। तो इस तरह के बोला गया, पूरा गर्म हो रहा है। देखो अभी ठंडा बहुत कम दिखाई दे रहा, पापा सके दादा सके बोल देंगे कि इस समय तो बहुत ठंडा लगता था, अभी ठंडा कम लगता है हम सबके समय में, क्या कि गर्मी धीरे धीरे पृथ्वी पर बढ़ रहा है, ठंडा कम रहा है, तो गर्मी होकर पूरा गर्म होगा। इसलिए पृथ्वी को बचाने कि बहुत सारा पेड़ पौधा लगाया जाए। गर्मी इस तरह से, गर्मी के टाइम में बहुत गर्मी लगता है। हाँ, ये पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को। इस दिन जागरूकता फैलाने की पृथ्वी को बचाओ, पृथ्वी बचाओ अभियान चलता है। लगाना पड़ता है पेड़ एगो वृक्षारोपण एहो में लगा, कभी भी लगा, कहीं लगावे के न है। अगला ये पेड़ लगाता है जाता है, पृथ्वी बचा। अगला है बोलता है कि हम चांद पर चले। विश्व युवा दिवस। तो देखो ई राष्ट्रीय युवा सिर्फ अपना सा के लिए विश्व है, पूरा विश्व भर में मनाया जाता है। ठीक, यो है, वो आदमी थे अमेरिका के, उनका नाम पर है, उनका नाम था हम भूला अभी। तो विश्व युवा दिवस तो यो मनता है 12 तारीख को, लेकिन जनवरी आई अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस तो सब जान गया है, 29 अगस्त को। किनका जन्म है? मेजर ध्यानचंद जी का। हाँ, वो हॉकी के जादूगर, हॉकी खेलते थे, इसीलिए हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। हाँ तो है ना मेजर ध्यानचंद। अब देख लो हिंदी दिवस 14 सितंबर, ई है हिंदी का, 10 जनवरी के। ई हिंदी दिवस है जो राष्ट्रीय है, यानी कि अपना भारत में सब लोग सिर्फ हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक, ताकि ये ले कि हिंदी अपना सा के मातृभाषा है, भारत में सबसे ज्यादा हिंदी बोले जाने में से हिंदी बोला जाता है। और हिंदी को आगे को बढ़ जाओ, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, ताकि बहुत लोग हर जगह सबसे ज्यादा इंग्लिश का यूज होता है, हिंदी ना कि हिंदी बोले उले इस तरह के, तो कहा जाता है खाली। हाँ, अगला है 11 तारीख के 11 नंबर में लाल बहादुर शास्त्री जयंती। तो 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में पढ़े जन्म उन्होंने किया। तो और गांधी जी के, लाल बहादुर शास्त्री जी के और गांधी जी के दोनों के बर्थडे एक के दिन आ जाता है 2 अक्टूबर। हाँ, ई दिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाया जाता है और लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी। यह दिन महात्मा गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे कहा जाता है, मतलब हिंसा के मतलब ये उनके लिए ही हर साल 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। तो 3 गो है, गांधी जयंती बोलो, या महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस, या लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती 2 अक्टूबर को, अहिंसा कथी हिंसा दिवस की अहिंसा दिवस। हिंसा मतलब होता है कि तूरा हम मारे तो तू अब हमरा से लड़ाई पीट कर ले चलो, ठीक है, जगड़ा मारते चलो। अपमान मतलब बहुत अच्छा ना, अहिंसा मतलब कोई से हिंसा न करो, झगड़ा उगड़ा हो गया तो झगड़ा झंझट न करो, आराम से प्यार से मामला ना। अब जमाना गया कि मार गया, लेकिन उतना भी नहीं कर, बात संभालू न समझ रहा है तो बात चलबे करता है। ये तक कहा गया है कि कृष्णा जी बांसुरी बजाने वाला अगर कोई संभल जाता तो महाभारत न होता। बात वही, लेकिन आराम से समझा कृष्णा जी की तरह, न समझे तो महाभारत होवे करेगा। लेकिन पहले समझाने की कोशिश किए थे कृष्णा जी, उसी समझा लेना। अब न समझेगा तो अंकित को उठा उठा पटक ना, जैसे सर्वेश न समझा तो क्या मारेंगे ना। इतना तो समझे यहाँ देखो तो 9 नुकसान, देखो हम महाभारत कर लेते हैं, देखो इधर इतना देर से समझा रहे थे तो उधर छोटका दिमाग के छोड़ ले है। देखो आइए विश्व डाक दिवस कहिया 9 अक्टूबर को पूरा विश्व में डाक दिवस मनाया जाता है। पहले चिट्ठी पहुंचता था डाकघर में। हाँ, तो ये पूरा डाक के पूरा प्रचालन के लिए पूरा विश्व में सबसे ज्यादा डाकघर कौन देश में है? जी के हाँ, तो भारत में। हाँ, दिए हुए थे, ठीक। हाँ, दिए हुए देखा ना, अरे भारत में है, हर इलाका में एगो होता है। तो अपना गांव के लिए यहाँ पड़े, फिर अगला सके है बरियारपुर वाला के है। सबसे ज्यादा राज्य है, सबसे ज्यादा राज्य किस देश में है? 50 गो तो है अमेरिका में, न तो ध्यान में 50 गो है अमेरिका में, 50
रसिया से याद होना है, लेकिन अमेरिका की याद है कि 50 गो है राज्यों में, 50 को झंडा वाला, और सबको याद ना है। सर चिट्ठी कैसे पहुंचता होगा? इतना को तो है वो चिट्ठी कैसे पहुंचता होगा? चिट्ठी? हाँ? अरे इधर से समझ में ये इतना को डिब्बा रखल है वो में, ये डिब्बा में रख देगा ना तू चिट्ठी जाकर, तो वो जो डाकिया हुए जो सबसे अपना अपना होते हैं वो निकाल कर महनार है अपन सके अथी वहाँ पहुंचा देंगे। अब महनार पूजा लिखल रहता है तो पहले महनार में से देख करके कोर्ट से भेजा कि तू कहाँ भेज रहा है, ऊपर पूजा पर लिख देगा, तो नानी के घर हुआ, पोस्ट ऑफिस, ग्राम थाना, देसरी जिला वैशाली, इस तरह का लिख कर भर देगा। आ कोड होता है भर देगा, जैसे अपन से 84506 है उसी तरह वह भर देगा। अब वही पूजा देख देख कर जेकर यहाँ पहुंचा देगा। फिर अगर जैसे यहाँ आता है तो तोरा घर पहुंचते है ना, जैसे आधार कार्ड आया तो सबके यहाँ पहुंचा ना, वैसे होता है। कैसे पहुंचेगा? आएगा आइया से बाहर आती दिल्ली पहुंचाने के लिए था। हाँ दिल्ली पे पहुंच जाएगा सिस्टम ना। आप कुछ नहीं बोल, हम एक एक सिस्टम समझाइए दे तो छोड़ेगा जाए दो। तार में लटका के नहीं, तार बोल। हाँ देश विदेश के लिए तो फिर दूसरा सिस्टम है, खाली इंडिया भर के अपना है। ये देख लो ये जाकर हाँ तो सिस्टम तो नहीं दूसरा है, ओहो ऐसी है ना, तो कौन है ठीक। देखो उनका डिब्बा में धो दो, चाहे उनका हाथ में भी जाकर दे दो, ठीक। और न तो डायरेक्ट महनार में जहाँ पोस्ट ऑफिस है महनार में, ठीक, वहां जाकर दे दो। हम लोग तो डायरेक्ट वहीं पे जाकर दिए थे। अब वहां पर ही हो गया, ऊपर में सब एड्रेस लिख दो कि तोरा केकरा कन भेजे के, जेकरा कन भेजे को, मान लो कि कोई के तोरा कन भेजेगा तो तोरा एड्रेस लिख देगा, पता कर न पता है तो कैसे भेजेगी कि कहाँ भेजेगा, सब लिख दो। ओकरा यहाँ चल गया, वो देख करके वो देख लेगा कि कहाँ भेजे के, जे राज के है ओकरा अनुसार से सब छांट कर रख लेता है कि केकर भेजे के। फिर सबके छांट के इतना हो गया, गाड़ी पर पैक कर लोड कर भेज देता है, और जहाँ जाना है वो इलाका में जाकर उतर जाएगा। फिर वहां से फिर उसी महाना नियर वो जनू बनल है। हाँ तो दिल्ली, हाँ जैसे भी भेजे ओकर मशीन है, ट्रक में लोड होकर जाता है। अरे फाइल छोड़ो ना, अभी फिर वहाँ पे उतार देता है। इतने समझो, फिर अगला बार आगे समझ जाएगा। डाकघर में जमा करता। हाँ डाक दिवस समझ गया। आ जाओ बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा, हाँ छोड़ दो। अब अति निबंध समझ लेते हैं। बसंत पंचमी पर निबंध बोले, सरस्वती पूजा पर बोले, या बसंत ऋतु पर। क्या है कि एक बाद अभी जो मौसम देख रहा है ना, ये बसंत ऋतु के लक्षण है। बसंत फागुन में मनाया जाता है ना, माघ में, माघ के बाद आएगा फागुन, जब फगुआ होगा, होली होगा। फगुआ हाँ 9 तारीख से स्टार्ट होगा। क्या तारीख है? यह बसंत पंचमी पर लेख। बसंत पंचमी मौसमी त्योहारों में से एक है, ठीक। मौसम वाला, जैसे कि अभी मौसम चेंज होगा ना, देखो ठंडा जा रहा है, हाँ गर्मी, पतझड़ है अभी के, हाँ धीरे धीरे जा रहा है। अभी के मौसम ये है जो न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्म, ये मौसम में ही होता है। वर्षा ना, इस दिन सरस्वती देवी माँ की पूजा की जाती है, यानी कि है बसंत में। देखो बसंत ऋतु, बसंत ऋतुओं का राजा, यानी कि 4 गो ऋतु नॉर्मल से सुनेगा उतना में 6 गो, तो उस सब ऋतु में से ऋतुओं का राजा किसे कहा जाता है? बसंत ऋतु को। तो ये लिख दिया है। यह एक हिंदू त्योहार है, यानी कि बसंत पंचमी, बसंत ऋतु या सरस्वती पूजा या बसंत ऋतु सारा की कहानी एक हिंदू त्योहार है। यह हर साल माघ महीने के 5वें दिन पंचमी को हिंदी कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। हिंदी कैलेंडर, हाँ देखो हिंदू, हाँ हिंदू कैलेंडर या जो हिंदी कैलेंडर। जनवरी जो रहता है ना वो पूस होता है, जगह पौष बोला जाता है, ठीक। हाँ तो लेते एक दाऊ ही बताया है ना, याद कर लेना। अभी हम कल सुनेंगे कि कोया कौन है। जनवरी होता है पौष, जरा पूस बोला जाता है। फरवरी है माघ, देखो अभी है ना फरवरी आ गया ना, तब माघ अभी नहीं चल रहा है, नहीं रे समझ जाएगा, सुनो ना, तू ना पढ़ा था। देखो जनवरी में पौष होता है, आप फरवरी में माघ, तो फरवरी अभी चलना रहा है, लेकिन हिंदी के माघ महीना अभी नहीं आया है। कहिया आएगा तो हम बता दिए थे, 14 से 5 दिन पहले। क्या तारीख होगा? 9 तारीख की। हाँ 9 तारीख के माघ पहुंच जाएगा। आई क्या तारीख? 7 तारीख, ठीक। ओकरा बाद मार्च में फागुन आएगा, जहिया फगुआ चलेगा, ठीक। अप्रैल में चैत, फागुन के बाद चैत होता है, जेकरा में सब पर्व बता दी। देखो पूस में दही चूड़ा खा लिया, मकर संक्रांति, माघ में सरस्वती पूजा, फागुन में फगुआ, आयो फगुआ कब होता है? होली, होली। हाँ एक में चैती पूजा और चैत्र नवमी मेला भी। मार्च अप्रैल के बाद मई, मई में कौन है सब याद ना रहा है, लेकिन चैत के बाद
बैसाखी पर्व होता है, गेहूं कटनी होता है, सतुआनी होता है, ये में याद रखना। मई के बाद जून, बैसाख के बाद ज्येष्ठ, ज्येष्ठ होता है ना, हाँ ज्येष्ठ होता है, लेकिन मतलब जेठ बोलते हैं। जेठों में कोई पबनी है तो बहुत है, जुलाई में, ज्येष्ठ के बाद आषाढ़, ठीक, आषाढ़, हाँ आषाढ़ सावन भादो, ये तीनों महीना आगे पीछे, आसीन का पबनी के बाद चल जाएगा, ठीक, बराबर बराबर समझ देगा। अधिक पौष माघ फागुन चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो आसीन अगहन के बाद फिर पूछ आ जाएगा तो अगले बार। ये देखो, यह पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है सरस्वती पूजा। नहीं लिखूंगा, समझाने के लिए लिख दिया, जो कुछ कुछ गधा है जो नहीं लिखा है। बसंत ऋतु सर्दी के बाद एवं गर्मी से शुरू होने के समय का मौसम है। सर्दी खत्म हो रहा है और गर्मी शुरू है के बीच वाला मौसम है, ठीक, ये लिखा है। एक बाद जितना कहानी लिख सकता है बहुत चलेगा। आएगा 10वां में बसंत ऋतु पर आता है, जिसे भी सब आएगा, चाहे इंटर में 4 पेज में लिखना होता है। हाँ याद रख, तो यह तो बता दी मैं कितना बनाना, तो कहानी तब पूरा हाथ में है। देवानंद ना कहावत है जी, बोलेगे ना तो देखो, इस त्योहार पर लोग आमतौर पर पीले वस्त्र पहनते हैं, रंग गुलाल लगाते हैं। देखो आमतौर, हाँ बताया कि माघ, हाँ सरस्वती पूजा हाँ वही दिन से तो वही तो बोले कि देखो 9 तारीख के माघ महीना चालू हो जाएगा, 5 दिन बाद पंचमी होगा, तो वो दिन से ऋतु स्टार्ट कहा जाता है कि बसंत ऋतु सरस्वती। तैया सरस्वती जी के पूजा क अपना सके यहाँ सरस्वती जी के अबीर चढ़ा कर तैया से रंग अबीर स्टार्ट हो जाता है, और तैया से फगुआ चालू हुई है एक तरह से, हाँ खेलते रहो पहले। वो दिन से हाँ पीला पीला कपड़ा, हाँ परीक्षा लगाते, अब पीला पीला ज्यादातर कपड़ा पहनना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि पीला कपड़ा। अरे वो इसी का हरियर चूड़ी सावन में सब हरा हरा हो जाता है। ये कहावत है कि सावन के अंधा को ना सब हरा हरा दिखाई देता है। हाँ, आप कहें ठीक, जो सावन में अंधेरा हो जाएगा तो सब तो हरियर हरियर रहता है, तो सब तो हरियर दिखाई देता है। अब देख लो हो गया। इस त्योहार पर लोग पहनते हैं रंग गुलाल, यानी कि रंग से खेला जाता है। सरस्वती पूजा दिन सभी विद्यार्थी पूजा करते, तो समझ गया विद्यार्थी में कलाकारों आएगा ना, हाँ कलाकार के नीचे सारे लिखे हैं, विद्या देवी और संगीत की देवी। संगीत से डांस करे वाला, गाना गाए वाला, एक्टिंग करे वाला, हीरोइन सब के लिए लिखले है, ठीक। बीना बजाने वाला, यानी कि जितना रंग के कोई बाजा बजावे, तबला उला, सबके लिए सबके देवी ये है। यानी कि 4 गो हाथ दिखाई देता है, एगो में किताब, एगो में बीना, एगो में फूल, पुष्प पर तो उनका अथी है। और सरस्वती जी का गिटार जो भी हो, अरे बीना है सरस्वती, बीना वादनी कहा जाता है, बीना बजाने वाली। हंस वाहिनी, ठीक। एक बाद पूरा कहानी बता रहे हम, छोड़ ना दिए, ठीक। तो लिख देना कि इनका कथी है, सवारी है हंस, बीना बजाती है, पूरा संगीत के देवी है, सब मन। और जब जो इसे याद है एक बाद सरस्वती पूजा के दिन क्या क्या होता है, बसंत ऋतु के बाद हाँ फल उल चढ़ता है। बोलो बैर बहुत खाते, बैर बहुत, और बोलो गाजर बैर सब खाते बुला के पूजा करते हैं। 25 मिनट हो गया लगता है।